अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बहुत सारे अहबाब को हमने देखा है कि वो माह रमज़ानुल मुबारक के अंदर रात को ही जब सोते हैं तो वो खाना खा लेते हैं और फिर वो सुबह को सहरी में नहीं उठते। यानी गफलत सुस्ती की बिना पर वो ये कहते हैं कौन नींद खराब करे, लिहाजा हम तो सहरी का खाना जो है रात को ही खाकर सो जाते हैं। हाँ, रात को थोड़ा लेट सोते हैं और खाना खाकर सो जाते हैं और सुबह को सहरी में हमें उठने की ज़रूरत ही नहीं है। तो देखिए, ये बात हमें अच्छी तरह याद रखनी चाहिए। मैं ये हरगिज़ नहीं कह रहा हूँ कि सुबह को सहरी खाना ये ज़रूरी है, इसके बगैर रोज़ा नहीं होगा। रोज़ा तो सहरी खाए बगैर भी हो जाएगा। रोज़े के लिए तो नीयत ज़रूरी है, सहरी खाना ज़रूरी नहीं है। लेकिन चूँकि सहरी खाना ये अपने आप में एक बरकत का अमल है, एक सवाब का अमल है और मसनून है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के अंदर ये बात मौजूद है, बुखारी शरीफ के अंदर ये रिवायत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तसहरू फ़इन्न फ़िस्सहूरि बरकतन, कि तुम सहरी करो, सहरी खाओ, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने सहरी में बरकत रखी है। तो जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस मौजूद है और आप तरगीब दे रहे हैं तसहरू, कि सहरी खाया करो, क्योंकि अल्लाह ने सहरी के खाने में, सहरी में बरकत रखी है। तो फिर एक जानिब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरगीब हो मुसलमानों के लिए कि सहरी खाओ, और दूसरी जानिब हम ये कहें कि हमें तो सहरी खाने की ज़रूरत ही नहीं है, लिहाजा हम तो रात को ही खाकर सो जाते हैं। ये बड़ी नादानी की बात होगी। इसलिए हमें ये अमल नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें रात को तरावी पढ़कर जल्दी सो जाना चाहिए और सुबह को सहरी में उठना चाहिए। चाहे हम हल्का-फुल्का ही खाना लें, मुख्तसर खाना लें, लेकिन सहरी में ज़रूर ले लिया करें, ताकि सहरी की जो बरक़ात हैं, सुन्नत का जो सवाब है, उससे हम माह रमज़ानुल मुबारक के अंदर महरूम ना हों। इसलिए इस बात को अपने पास ज़रूर सेव करके रख लीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए।